चीन ने प्रीसेट ऑर्बिट में भेजा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सैटेलाइट। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। च्वांगजिन 116 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, विजुअल्स के साथ। अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सीधे चलेंगे मनीष झा के पास। ताइवान एयर स्पेस में घुसे चीनी एयरक्राफ्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका और जापानी डेलीगेशन के दौरे से बौखलाया चीन, विजुअल्स के साथ। चीनी जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट में मीडियम लाइन को क्रॉस किया। ताइवानी फाइटर्स ने चीनी विमानों को खदेड़ा। यहां ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बड़ी खबर, ध्यान से देखिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा। सीधे आइए यहां पर। इसके बाद एक और खबर दिखाने से पहले, चाइना किस तरीके से उनके एयर स्पेस को वायलेट कर रहा है, सीधे आइए यहां पर। गोप्रो ग्राफिक्स हम आपको दिखाने, कम ऑन टू इट क्विकली। यहां पर जो हमारे पास है, ताइवान के एयर स्पेस में चीनी विमान। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद हर रोज चीनी विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुस रहे हैं। नंबर 1, 21 दिन में चीन के 346 फाइटर जेट ने ताइवान के एयर स्पेस का वायलेशन किया। 2 अगस्त को चीन के 21 फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। फिर 22 अगस्त को 11 चीनी एयरक्राफ्ट ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। फिर इसी महीने सबसे ज्यादा 49 पीएलए के एयरक्राफ्ट 5 अगस्त को ताइवान में घुसे थे। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष मेरे साथ इसी गोप्रो ग्राफिक से लीजिए और ब्रेकिंग दिखाइए। मनीष, क्या ये बार बार जो स्पेस वायलेशन हो रहा है, ताइवान उसको कितना सीरियसली एड्रेस कर रहा है? ये रेगुलर फीचर है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब 346 टाइम्स। देखिए निशांत, मैं आपको बताऊं कि ताइवान कितना सीरियस ले रहा है, इसका सीधा जवाब ये है कि मैं आज ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस हॉलियन एयरबेस में था और उसमें मैंने देखा लगभग 2 घंटे के अंदर कम से कम 10 से 12 F-16 फाइटर जेट को रिस्पॉन्ड करते हुए। यानी जैसे ही चीन की तरफ से ताइवान की सीमा में फाइटर जेट आते हैं, बिना इसकी परवाह किए कि ये उसका रोजाना का काम है, ताइवान के फाइटर पायलट तुरंत ही F-16 से उड़ान भरते हैं और चाइनीज़ फाइटर जेट को खदेड़ कर फिर वापस उस एयरबेस में लैंडिंग करते हैं। तो हर एयर वायलेशन का जवाब क्या यहीं से मैं ब्रेकिंग दिखा रहा हूं। ताइवान एयर बेस होलियन पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। ब्रेक करें। इसी एयरबेस पर मौजूद है 200 F-16 फाइटर जेट। विजुअल्स के साथ हमारे संवाददाता मनीष झा की F-16 टेक ऑफ की लाइव रिपोर्टिंग प्ले ऑन करें। सबसे बड़ा एयरबेस है, वो एयरबेस अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने वाला है और वो एयरबेस है आप जो ये सामने पहाड़ की चोटी देख रहे हैं। इसी पहाड़ के अंदर में सुरंग को काट करके एक बड़ा सा एयरबेस बनाया गया है जिसे दुनिया हॉलियन एयरबेस के नाम से जानती है। और इस एयरबेस में F-16 के 200 फाइटर जेट इस एयरबेस में पहाड़ की चोटी के अंदर सुरंग में रखे गए हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। अगर चीन इस एयरबेस पर कभी आक्रमण करता है तो पहाड़ की चोटी के अंदर सुरंग में होने की वजह से इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं फिलीपींस सागर में। यहां पर देखिए एक F-16 फाइटर प्लेन इस समय लैंड कर रहा है। शानदार तस्वीरें इस समय आप
TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर देख रही हैं, जब इस समय यहाँ पर इस प्लेन ने यहाँ पर अभी अभी लैंड किया है, तो ये ताइवान के एयरबेस के पास लैंड करने की वो तस्वीरें हैं जो इस बात का गवाह है कि लगातार ताइवान की एयरफोर्स कितनी अलर्ट है और हर थोड़ी थोड़ी देर में वो टेक ऑफ कर रही है और लैंड कर रही है, और इस बीच चाइनीज फाइटर प्लेन को खदेड़ कर भगा भी रही है। और एक और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक और फाइटर प्लेन यहाँ पर आ रहा है। कैमरामैन सुनील सिंह से मैं कहूँगा कि वो थोड़ा जल्दी से आगे बढ़े। और ये देखिए, एकदम बेहद नज़दीक से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, फिलीपींस सागर की तरफ से ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस पर तस्वीरों को मनीष झा ने कैमरे में कैप्चर किया है। ताइवान के नजदीक चीन की बड़ी घेराबंदी। ताइवान ने 15 चीनी जेट्स और 5 वॉरशिप ट्रैक किए। विजुअल्स के साथ 4 चीनी जेट्स ने ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन क्रॉस की। 8 एंटी सबमरीन प्लेन्स ने आइडेंटिफिकेशन जोन का उल्लंघन किया। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स के साथ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे खास मेहमान जो जुड़ चुके हैं, जरा दिखाइए हमारे जितने भी खास मेहमान अब इस आ चुके हैं। यहां पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जनरल शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। मेरे साथ हैं बाहल सर, थैंक यू सो मच सर आपका जुड़ने के लिए। मेरे साथ है एम्बेसडर आंचल सर, थैंक यू वेरी मच सर। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, आपका लास्ट असेसमेंट ये था कि 2-3 साल से पहले कोई चाइना एग्रेशन नहीं दिखाएगा, लेकिन आज जो हमने इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन में और जो मनीष वहां पर बता रहे हैं, दे आर ऑल सेट। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि थोड़ा जिसको कहा जाता है कि हल्की सी भी गड़बड़ में माहौल बिगड़ सकता है? देखिए, हल्की सी गड़बड़ का तो कोई अंदाजा लगा नहीं सकता, उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता, लेकिन ये बात समझने की है कि जो किस किस्म से बयान आ रहे हैं ताइवान की तरफ से, जो वहाँ की प्रेसिडेंट साहिबा हैं, उन्होंने क्या कहा है कल? उन्होंने ये कहा है कि ताइवान आखिरी दम तक लड़ेगा, हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब तरफ से तैयार हैं, एवरी ताइवानीज सिटीजन इज प्रिपेयर्ड टू फाइट, आवर आर्म्ड फोर्सेज आर कंप्लीटली रेडी टू फाइट द चाइनीज। इस किस्म के बयान उनके कल आपने सुने होंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इक्वेशन सी बन रही है जैसी यूक्रेन में है और जैसी आज ताइवान में बन रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी यही कहते हैं, लेकिन ताइवान के प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। लेकिन फर्क ये है कि इस ताइवान के अंदर जिस तरीके से उनका एक संतुलन है, जिस तरह से उनकी तैयारी है, जिस तरह से उनकी रिस्पांस दिख रही है, जिस तरह से उनको सब तरफ से एक किस्म से बढ़ोतरी मिल रही है, दैट्स अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन यूक्रेन एंड ताइवान। मेरा आज भी निशांत मानना यही है कि चाइना धमकाता रहेगा, इस तरह से लड़ाई शायद नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर लड़ाई हो गई यूक्रेन जैसे की, तो कहां का कहां दुनिया पहुंच जाएगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंत में जो आपने कहा वो बड़ा सही है कि इसका अनुमान लगाना, कहीं गलती हो जाए, कहीं टैक्टिकल एरर हो जाए, कहीं स्ट्रेटेजिक एरर हो जाए, कहीं से फायर हो जाए। अभी तक तो सिर्फ एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ है। अगर एयर स्पेस उल्लंघन होता है और यहां से कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स फायर हो जाती हैं, 2-4 जहाज गिर जाते हैं, तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो मेरा यह मानना है कि आई थिंक द वर्ल्ड मस्ट शो रेस्ट्रेंट। एक तरफ तो देखिए अमेरिका रोज वहां डेलीगेशन भेज देता है, नैन्सी पेलोसी गई, उसके बाद एक और डेलीगेशन गया, उसके बाद एक और तीसरा डेलीगेशन गया है, जबकि उस तरफ से उन्हें मालूम है कि चाइनीज आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस। उधर से जापान के भी डेलीगेशन आ रहे हैं, जापानीज हैव आल्सो इंक्रीज देयर डिफेंस बजट, ये भी आपको मालूम है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्रिएटिंग अनदर बॉइलिंग स्पॉट इन द वर्ल्ड। तो इसको जहां तक हो सकता है, ये वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए, वर्ल्ड की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आई डोंट सी इट इज अ गुड स्टेप। अगर इस किस्म की लड़ाई कहीं लड़ गई और उधर यूक्रेन में चलता रहा, यूक्रेन की भी आप बातें करेंगे अभी आपकी अगली न्यूज रिपोर्ट में, तो आई एम सॉरी टू से दैट वी आर कंप्लीटली रूइनिंग द संतुलन ऑफ दिस वर्ल्ड। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।